दोस्तों आज हम जानेंगे कि सबसे पहला पाप किसने किया था, मनुष्य ने किया था या स्वर्गदूतों ने किया था। यह बाइबल की गहरी सच्चाई है मेरे प्रियो। बाइबल के अकॉर्डिंग सबसे पहला पाप शैतान ने किया था। शैतान ने मन के घमंड आ गया, उसने मन में सोच लिया कि मेरा सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा हो सकता है। मेरे प्रियो सबसे पहला पाप शैतान ने किया था और शैतान को परमेश्वर ने स्वर्ग से नीचे फेंक दिया था। और दूसरा पाप हवा ने किया था मेरे प्रियो। शैतान ने हवा को कैसे भरमाया था, कैसे बहकाया था, आज हम जानेंगे इस वीडियो क्लिप में। अगर चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करना। हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट टिंकू आपका स्वागत करता हूं प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में एक दमदार और पावरफुल वीडियो के साथ। मेरे प्रियो आज मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। आज मैं बात करूंगा विस्तार के साथ कि सबसे पहला पाप किसने किया था। जब पढ़ते हम इशाया की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 12 से लेकर 15 तक लिखा है कि शैतान ने अपने मन में कहा ईश्वर के साथ मैं ईश्वर से बड़ा हो सकता हूं, ठीक है। उसने पाप किया था। और जब इधर पढ़ते हैं हवा के विषय में, आदम और हवा के बारे में, तो लिखा है कि इसकी हेडलाइन में लिखा है कि शैतान ने हवा को बहकाया था, गुमराह किया था। कैसे बहकाए मेरे प्रियो? लालच दे करके, कैसे झूठ बोल करके शैतान ने हवा को फरमाया था। क्या सबसे पहला पाप आदम ने किया था या फिर हवा ने किया है? आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता के जाइए मेरे प्रियो। मैं पढ़ता हूं आपके सामने उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसका पहले वचन में करके, अब सांप अब सबसे पहले अधिक चतुर था जो आकाश के सब, लिखा है कि शैतान जो था वो सबसे ज्यादा चतुर था, चालाक था। शैतान जानता है कि इंसान को कैसे पाप में कराना है, वो जानता है कि आपको कैसे पाप कराना है आपसे। शैतान इन चीजों को जानता है। उसने कहा, महिला से कहा, स्त्री से कहा, क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा है तुम सब बाग के फल खा सकते हो? यह शैतान जो सांप के रूप में आता है, हवा को बहकाता है, वह उससे यह संदेश दिलाने की कोशिश करता है कि क्या वह सब परमेश्वर ने उसे बाग के फल खाने से मना किया है। मतलब यहाँ पर भी झूठ बोल रहा है। वहां बहकाने की कोशिश, वो बहकाने के लिए भेजा गया है। आगे इसके 2 में लिखा हुआ है, स्त्री ने सांप से कहा, बाग के फल सब पेड़ के खा सकते हैं, परंतु उस बाग का फल का जो बीच में खड़ा है नहीं खा सकते हैं और ना उसे छू सकते हैं क्योंकि हम मर जाएंगे। हवा ने परमेश्वर से आदेश किस बताया, लेकिन शैतान ने उसे यह दिलाने की कोशिश की कि परमेश्वर ने सचमुच कहा है क्या परमेश्वर ने? देखो यहाँ पे भी झूठ, 2 झूठ पकड़ गए इसके। अब तीसरा पॉइंट है शैतान का झूठ। मेरे प्रियो आज शैतान लोगों को झूठ बोलता है करके, यहाँ पे सबसे पॉइंट मालूम पड़ेगा। सांप ने स्त्री से कहा, तू बिल्कुल नहीं मरेगी। बिल्कुल परमेश्वर जानता है कि जिसे तुम उसके फल खाओ तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के तरह जानने लगोगे क्या ये अच्छा या बुरा है। देखो कैसे भरमा रहा है, कैसे बहका रहा। परमेश्वर ने बोला तुम सब अदन के वृक्ष के फल खा सकते हो, पर ये फल तुम कभी ना खाना, नहीं तो निश्चय ही क्या हो जाओगे, मर जाओगे। मतलब सब पेड़ के फल खा सकते हो पर ये पेड़ का फल कभी मत खाना। पर शैतान कैसे यहाँ पे गुमराह कर रहा है, कैसे इनको बहका रहा है। हो सकता है कि आपकी जिंदगी में भी शैतान आकर के आपको बहकाता हो, तू ये काम कर ले, तू अब जिस काम से आपको परमेश्वर रोकता है, शैतान आपको वही काम करने के लिए कहेगा क्योंकि जानता है वो, क्योंकि उसको मजा आता है परमेश्वर की आज्ञा को तोड़वाने में। जब आप पाप करते हो, आप गुनाह करते हो, आप प्रभु से दूर हो जाते हो। आदम और हवा ने पाप करके प्रभु से छुप गए। हम आगे पढ़ेंगे। शैतान ने यह हवा को झूठ बोलकर यह कहता है कि परमेश्वर ने उन्हें बिल्कुल अपने समान बनाने से रोकने के लिए यह कोशिश की है। देखो अब कितना बड़ा झूठ, शैतान कितनी बड़ी चाल चल रहा है। क्योंकि इसलिए परमेश्वर ने मना किया फल खाने के लिए कि तुम मेरे जैसे ना बन जाओ, मेरी तरह ना बन जाओ, मेरी तरह तुम्हारी सोच ना हो जाए, मेरी तरह तुम्हारी बुद्धि ना हो जाए। इसलिए परमेश्वर ने तुम्हें फल खाने से मना किया था। खुद हवा ने यह विश्वास दिलाता है, वो खुद विश्वास दिला रहा शैतान इसको, हवा को, कि यह फल खाने से तुम स्थिर हो जाओगे, मरोगे नहीं, स्थिर हो जाओगे। सोच के देखो, परमेश्वर ने बोला तुम मर जाओगे, पर डेविल बोल रहा है तुम नहीं मरोगे, खा लो। आज ऐसे उकसाने की कोशिश करता है। जब स्त्री ने देखा कि फल खाने के लिए अच्छा है और मन आंखों के लिए मन भावना है और समझ देने के लिए अच्छा है, तो उसने उस फल के लिए
खा लिया, उसने अपने पति को भी दे दिया, उसने खाया। हवा शैतान से झूठ में आकर फल खा लिया, और वो फल खाते ही आदम भी उससे खाता, जिससे कि दोनों ईश्वर के उल्लंघना करते हैं, मतलब उसकी आज्ञा को उल्लंघन कर देते हैं, आज्ञा को तोड़ देते हैं। कितना जबरदस्त शैतान ने जाल बिछाया इनको फंसाने के लिए। कहा कि क्या परमेश्वर ने सचमुच कहा है कि तुम अदन के सारे वृक्ष के फल खा सकते हो, इसके नहीं खा सकते हो? क्या वो इसने ये बोला है? उसने 3-4 झूठ इस मैं आपको बता रहा हूँ 3-4 बार हवा को भरमाया, क्योंकि शैतान को मजा आता है कि वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़वाना, परमेश्वर की आज्ञा के विपरीत जाना, उनका उल्लंघन करना उसे अच्छा लगता है। पर मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपको शैतान के बहकावे में नहीं आना है। और जब ये बहकावे में आ गई, शैतान ने कहा कि जो कितना अच्छा फल है, और ये फिर इसके मन में आ गया, लालच आ गया, पाप आंखों में आ गया। मेरे प्रियो, लिखा है कि इसने फल कितना अच्छा है, मन भावना है, कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। तो उसने हाथ बढ़ा करके फल को खा लिया, और जब हाथ बढ़ा करके फल को खा लिया मेरे प्रियो, लेकिन आध्यात्मिक मृत्यु आदम और हवा के परमेश्वर से टूट गया। लेकिन जब इंसान पाप करता है, गुनाह करता है, उसका रिश्ता प्रभु से टूट जाता है। वो भूल जाए इंसान पाप करके उसका रिश्ता प्रभु से मजबूत रहेगा, कभी नहीं रहने वाला है। ये बाइबल साफ साफ कहती है, आदम हवा ने पाप किया, उनका रिश्ता प्रभु से टूट गया था, रिश्ता जुड़ा नहीं रहा था, रिश्ता तोड़ दिया परमेश्वर ने उसी समय। पर जब कोई इंसान पाप करता है, मनुष्य पाप करता है, रिश्ता बना नहीं रहता है, रिश्ता टूट जाता है मेरे प्रियो। यहाँ पे क्या लिखा? पहले बिना किसी सांप ने, लेकिन अब उन्हें अपने नंगेपन का एहसास हुआ, उनकी संबंध प्रभु से टूट गया था। अब उनको मालूम हुआ कि अब तो नंगे हो चुके हैं भाई साहब। पहले पाप नहीं किया था, अदन की वाटिका में रहते थे, महल में रहते थे, अब तो गुनाह कर दिया है, अब तो पाप कर दिया, अब तो नंगे हो चुके पूरी तरह से। अब उन्होंने महसूस हो गया अब नंगे हो चुके हैं। लिखा है वो छुप गए जा करके। जब कोई पाप करता है, और जब परमेश्वर ने फिर इनको क्या बोला, लिखा कि यह लिखा है कि हवा जन्म देने से पीड़ा होगी, और आदम वो कठिनाई को देखेंगे, जीवन में बड़ी मुश्किलों को, संघर्ष को करेंगे, प्रॉब्लम्स को देखेंगे। ये परमेश्वर ने भविष्यवाणी के तौर पर उनको उनके जीवन में दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब हम पाप करते हैं, हम गुनाह करते हैं, हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। इसलिए अपने रिश्ते को मजबूत बनाइए प्रभु के साथ। मेरे प्रिय, सबसे पहला पाप शैतान ने किया, उसके मन में ईर्ष्या आ गई थी, घमंड आ गया कि मैं परमेश्वर से ऊंचा हो सकता हूं। मेरे प्रिय, आपको इन बातों को जानना है। अगर जान गए तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा और चमत्कार आपकी लाइफ में आएगा प्रभु यीशु के नाम में। इसलिए प्रभु यीशु मसीह विश्वास करना है और शैतान के जाल में नहीं फंसना है, उसके चुंगल में नहीं फंसना। कि शैतान बड़ा शातिर और बड़ा चालाक है, आपको किसी भी फांसने की कोशिश करेगा, पर आपको फंसना नहीं है। प्रभु आपको आशीष दे और आपके जीवन में काम करे। सभी को जय मसीह की।